हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5C। आप देख सकते हैं 5C दिया हुआ है बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इस चैनल को स्टार्ट हुए। तो आज हम जानेंगे कि a² + 2ab + b² के प्रकार के व्यंजक कैसे होते हैं, उनको छांटकर हम लिखेंगे। ठीक है, इस पर हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 1। लिखा हुआ है कि निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। यहाँ पे 4 सवाल हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। a² + 10a + 16 यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये है a² + 2ab + b², यानी इसमें जितने भी दिए हुए हैं चिन्ह, ये सब किस में है? प्लस में है। और यहाँ जो दिया हुआ है ये माइनस में है। तो ये पहले ही इस प्रकार का नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, यानी बच गया ये 3। ठीक है, हम इन तीनों में चेक करेंगे कि कौन a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग 3 नंबर पर लेते हैं। अब 3 नंबर पर क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि एक समझाने का पैटर्न बने हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जो है इस प्रकार का व्यंजक, उसको जब मैं पहले बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये सवाल क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं x² + 10x + 25। यह इस प्रकार का व्यंजक है कि नहीं है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहला काम आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले a² है, जैसा यहाँ x² दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे b² दिया हुआ है, जहाँ 25 दिया हुआ है। ठीक है, यानी यह जो 25 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ही होता है कि जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 होता है। ठीक है, यानी यदि हम 5 पे वर्ग रख देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक है, यानी 5 25। ठीक है, यानी अब हमारा ये होगा आगे चल के x² + 10x + 5 का वर्ग। हमारा जो सर्वसंख्या यहाँ पे लिखा हुआ है वो कह रहा है कि a का स्क्वायर कर दीजिए, b का स्क्वायर कर दीजिए, और a और b के गुणनफल का दूना इसमें जोड़ दीजिए। देखिए, a और b के गुणनफल का दूना इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यह बराबर किसके हो जाता है? a + b के होल स्क्वायर के। देखिएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसे, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, देखिएगा ये जो लिखा हुआ है 2 गुणे a गुणे b लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a की जगह पे यहाँ x है तो हम यहाँ x लिखेंगे, और b की जगह पे यहाँ 5 है तो हम 5 लिख दीजिए, और यहाँ प्लस 5 का वर्ग। अब आप इसको देखेंगे कि 5 दूना 10, x यहाँ पे हमको मिलता है बीच में। ठीक है, और ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर है, तो हो जाता है क्या? a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ x है और b की जगह पे यहाँ 5 है, यानी x + 5 का होल स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो पद लिखा हुआ है x² + 10x + 25, ये a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक है। देख रहे हैं ना? अब देख लीजिए, अब हम आते हैं यहाँ 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे हम देखते हैं कि लिखा है a² + 10a + 16। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह जो 16 लिखा हुआ है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, या ये होता है 4 का वर्ग। ठीक है, तो आप लिख लीजिए a² + 10a + 4 का वर्ग। अब आप जब इसको बीच में लिखेंगे, यानी a² + 2ab, यानी 2 गुणे a गुणे b, यानी 4 धन 4 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 4 दूनी 8a यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जबकि हमें चाहिए क्या? 10a। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है a² + 10a + 16, ठीक है, यह इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहीं पे 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पर दिया हुआ है कि 49m², देखिएगा, प्लस 140 mn + 100 n²। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे
ठीक है। तो यहाँ जो 49 लिखा है यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी आप लिख सकते हैं 49 को 7 का वर्ग इंटू एम स्क्वायर। 49 और एम स्क्वायर के बीच में गुणे का संबंध है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट का चिन्ह लगाया है, यानी 7 का स्क्वायर डॉट एम का स्क्वायर प्लस 140 mn प्लस यहाँ देखिएगा 100 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग डॉट n का वर्ग। अब यहाँ पे ज़रा सा आप इसको परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 7m। अब देखिएगा ये स्क्वायर 7 पर भी है और m पर भी है, यानी हम 7m पे 2 घात लगा देंगे प्लस 140 mn प्लस यहाँ भी 10n पे 2 घात हो जाएगा, क्योंकि यह 2 घात 10 पर भी है और n पर भी है, यानी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, देखिएगा प्लस यहाँ से 2 इंटू ए इंटू बी यानी 10n प्लस 10n का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 यहाँ पे 140 और mn का गुणा यहाँ हो रहा है, तो 140 में mn का गुणा, ठीक है। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने आपको बताया क्या है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 7m प्लस b क्या है 10n का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इसमें 4 नंबर पे और 3 नंबर पे जो दिया हुआ है यही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में गुणनखंड होगा, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं a प्लस बी पे 2 घात है, यानी a प्लस बी गुणे a प्लस बी, ठीक है। यानी हम ये जो पद लिखे हुए हैं इनका इसी रूप में गुणनखंड करेंगे। मेरे कहने का मतलब जरा आप समझिएगा कि मेरे पास 2 संख्याएं हों a और b, दोनों को जोड़ लें और उसका वर्ग करें, तो वह बराबर होगा उन्हीं दोनों संख्याओं का, देखिएगा यहाँ पे, यानी a का वर्ग धन b का वर्ग और इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल का दूना इसमें जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। और फिर ये बराबर है और किसके, a प्लस बी गुणे a प्लस बी के, ठीक है, यानी a प्लस बी पे 1 घात और a प्लस बी पे 1 घात, ठीक है, गुणा करने पर घात जोड़ते हैं तो a प्लस बी पर यहाँ कैसा मिलेगा, आपको 2 घात मिलेगा, जिसको हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इस फार्मूले को तो भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है। आइए हम इस पर एक गुणनखंड करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा और इस सवाल पर भी फोकस करिएगा, ठीक है। 1 नंबर पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे 1 है, ठीक है, जबकि इस फार्मूले में हम देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो इस प्रकार का है ही नहीं है, तो कैसे हम गुणनखंड कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, कि हम यहाँ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यों और कैसे, ठीक है, देखिएगा ये 1 का स्क्वायर जो हमने लिखा है, ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये पहले भी 1 था अब भी 1 है, क्योंकि 1 पे 2 घात या 1 पे कितना भी घात हो तो 1 का गुणा 1 गुणे 1 होगा, यानी 1 एकम 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 घात हो तो हम 1 का 5 बार भी अगर गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1 ही मिलता है, यानी जहाँ 1 होगा हम वहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे a है, इंटू आप देखिएगा b की जगह पे सिर्फ क्या है 1 है, ठीक है, और a की जगह पे क्या था a था, ठीक है। तो हमने b की जगह पे क्या लिखा 1 लिखा, प्लस
1 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 2 का गुणा a में होगा तो 2a होगा, और फिर 2a का गुणा पुनः 1 में होगा तो हमको 2 ही a मिलेगा। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का, ठीक है, यानी a की जगह पे a है प्लस b की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड हमको मिला a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप 36 को लिख सकते हैं 6 पे 2 घात, यानी 6 गुणे 6, 6 का 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ेंगे किसमें, 2ab में, ठीक है, यानी हम लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे 6 है, देखिएगा, इंटू b की जगह पे क्या है x है, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए 6 दूनी 12, x आपको मिला बीच में यहाँ पे। तो अब ये हो गया किस प्रकार का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का हो गया है। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड आप इस प्रकार से कर लेंगे। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, ठीक है। हमने आपको बताया है कि देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे यहाँ 36 पूर्ण वर्ग संख्या था जिसका हमने वर्गमूल 6 लिखा और उस पर स्क्वायर लगाया, वैसे ही यहाँ 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होता है 2, और 2 पे हम लिख सकते हैं 2 घात, यानी 2 दूना 4 इंटू सी स्क्वायर। देखिएगा ये 4 और ये सी स्क्वायर आपस में गुणे के संबंध में है, तो हमने यहाँ डॉट लगा के इनको गुणे के संबंध में लिखा, प्लस 4c प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2c। अब देखिएगा ये जो स्क्वायर है 2 पर भी है और c पर भी है, यानी 2c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस देखिएगा 2 इंटू a की जगह पे क्या है 2c इंटू b की जगह पे क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर। अब देख लीजिए आगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4c, आप देख सकते हैं बीच में मिल जाएगा, ठीक है, यानी अब इसको लिख सकते हैं ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a 2c है और b यहाँ से क्या है 1 है, ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ये, यानी इसका गुणनखंड 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर मिला हमको। सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ठीक है। आप 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, हमने बताया है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का वर्ग हो गया, 6 का 36, ठीक है, डॉट x का वर्ग, यानी x स्क्वायर और 36 गुणे के संबंध में है तो हमने डॉट लगा के गुणे के संबंध में लिखा है, प्लस 60x प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि 6 और x दोनों पर स्क्वायर है, यानी 6x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देख लीजिए 2 गुणे, यही बदल लीजिए, a की जगह पे 6x है इंटू b की जगह पे क्या है 5 है, प्लस 5 का वर्ग, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 6x और b की जगह पे 5 था, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a की जगह पे है 6x प्लस b की जगह पे है 5, यानी 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका गुणनखंड हमें मिला, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 पे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पे 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसे लिखा जा सकता है 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 डॉट x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 पे कितना भी घात होगा इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह एक का एक ही बना रहेगा हमेशा, ठीक है, यानी अब इसे लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर, देखिएगा ये स्क्वायर इस 3 पर भी है
ठीक है, और एक्स पर भी है तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2 गुणे ए की जगह पे 3x, ठीक है, गुणे बी की जगह पे 1 प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी अभी इसका रूप बदल गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे 3x है प्लस बी की जगह पे 1 है, यानी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सवाल को एक बार समझिए, ठीक है, और उसको कम से कम 4 मरतबा या 5 मरतबा उसको लगाइए, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई बात समझ में? आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। इसमें पहला लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। आइए हम इस संख्या का भी इसी सर्वसमीका पर गुणनखंड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ हमें बी स्क्वायर बनाना है, यानी अब हम देखेंगे कि क्या यह एक पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 2 का वर्ग आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एक्चुअली आप इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा ये स्क्वायर 1 पर भी है और 2 पर भी है, यानी 1/2 पे होल स्क्वायर, यानी इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 पे 2 घात पूरे पे, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में हमें 2ab चाहिए। देखते हैं कि ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या है एक्स है, इंटू बी के जगह पे 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिएगा 2ab गुणे के रूप में प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं हम, अब ये कैसे, अब देखिएगा यहाँ x हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x का गुणा 1 में होगा तो कितना मिलेगा हमें x मिलेगा, ठीक है। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये है एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पे x और b के जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2। लिखा हुआ है p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। अब देखिएगा यहाँ पे हम इसे तो लिख सकते हैं कि ये p का स्क्वायर है पहले से ही, प्लस 5p प्लस यहाँ देख रहे हैं कि यह 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी आप इसे 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग बटा 4 को आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग, ठीक है। यानी ये हो जाएगा एक्चुअली 5/2 पे होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यह जो स्क्वायर है यह 5 पर भी है और 2 पर भी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, यानी पी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए मतलब p गुणे बी मतलब 5/2 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 का गुणा p में होगा तो 5p आपको मिलेगा, ठीक है। 5 या 25 और 2 दूना 4, ठीक है। p स्क्वायर यहाँ है ही है, यानी यह है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a के जगह पे p है प्लस b के जगह पे 5/2 और इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।